हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे साथ में एक ऐसी घटना हुई जिसको सुनकर के आप भी बोलोगे यार कितना बड़ा बेवकूफ है तू। मैंने है ना अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, हाँ 4-5 दिन पहले की बात है, जब मैंने इस मालिक के लड़के को बोला था कि यहाँ पर मार्केट में चलते हैं और जा करके सामान लेके आते हैं, तो मुझे है ना थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा मतलब सैलरी दे दो मेरी। मैंने इसको बोला तो इसने बोला ठीक है चलो मैं दे दूंगा। फिर 1-2 दिन बाद में है ना इसने ला करके और मुझे सैलरी दे दी। अब सैलरी दे दी और हम साथ साथ में मार्केट में भी जा रहे थे। अब ये मुझे बोल रहा है कि है ना जो सैलरी देता है ये ऐसे करके उसको बंडल करके और ऐसे दे देता है। फिर मैंने जेब में उसको डाल दिया। अब ये मुझे बोल रहा है कि उसको निकाल करके वापस और गिन करके बताओ कि उसमें है क्या, इतना कितना पैसा है। तो मैंने उसको गिना, तो गिन करके मैंने पहले तो सोचा यार 1000 यूरो दे दिए इसने, क्योंकि है ना 900 यूरो देने थे। 100 यूरो मैंने पहले ले लिए थे इससे, इस बारे में ले लिए थे कि मुझे पंखा लाना था। जो मैंने आपको पंखा दिखाया ना, मैं 95 यूरो का पंखा लेकर के आया था मैं। तो 95 नहीं 90 यूरो का पंखा लेकर के आया था। तो उस पंखे का मैंने इससे 100 यूरो पहले ही ले लिया था। तो अब इसने बोला कि नहीं, मैंने इसको सोचा कि यार अरे यार ये तो इसने 1000 यूरो पूरे पूरे दे दिए। मैंने सोचा जेब में डाल लेते हैं, इसको क्या पता चलेगा। तब मैंने ये सोचा अरे यार देखते हैं, क्या पता ये कुछ परीक्षा वगैरह कुछ ले रहा हो, क्या पता कुछ टेस्ट ले रहा हो, क्या पता उसने पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, क्या पता कुछ हो, तभी इसने गिनने को बोला होगा। मैंने ये दिमाग लगाया। तब मैंने जब गिन करके और इसको बताया कि यार 1000 यूरो है ये, तो तब इसने बोला कैसे हैं 1000 यूरो, मुझे दिखाओ। तो इसने देखा कि यार सच में यार 1000 यूरो दे दिए मैंने इसको। तब ये मुझे बोल रहा है कि ले पकड़ ले। तो मैंने इसको बोला कि वाह यार तुमने सैलरी बढ़ा दी। तो बोल रहा है कि सैलरी नहीं बढ़ाई, अगले महीने काट लेंगे। अरे यार कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने इसने बोला कि मुझे, मैं भूल गया था कि मैंने देना है कि 900 यूरो देना था, 100 यूरो पहले तुझे दे दिया है। अब ये बोल रहा है कि यार, मैंने इसको फिर भी बोला कि है ना तूने है ना बोला था कि अगले साल से है ना बढ़ाऊंगा सैलरी। तो अभी बोल रहा है कि अभी तंगी चल रही है, अभी जो दूध लेने वाले जो आते हैं गाड़ी, वो दूध टाइम पर नहीं ले जाते हैं, वो टाइम पर पैसा नहीं दे के जाते हैं। तो मैंने इसको बोला मैंने देखा है पैसा जो टाइम पर दे के जाते हैं कि नहीं दे के जाते हैं। मैंने देखा भाई जो गिन करके दे के जाते हैं ना, हर चौथे 5वें दिन में इसको पैसा दे जाते हैं। एक सप्ताह में 1-2 बार तो पैसा दे ही जाते हैं इसको, क्योंकि है ना दूध अभी है ना बहुत ज्यादा है, और दूध अगर ज्यादा होगा तो इसको टाइम टाइम पर पैसा भी देगा। और यहाँ पर सिस्टम क्या चलता है इटली में, जब भी गर्मियों का मौसम आता है ना तो यहाँ पर दूध बहुत ज्यादा बिकता है, और भैंसों का तो और भी ज्यादा रेट बढ़ जाता है, जो दूध होता है भैंसों का उसमें। तो भाई ये बात हुई है मेरे साथ में। आप लोगों के साथ में भी कभी ऐसा हुआ है क्या? आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों के साथ में कभी ऐसा हुआ है क्या। पिछली बार जब भैंसें बहुत ज्यादा हो गई थी, यहाँ पर 135 से ऊपर भैंसें चली गई थी, तब मैंने इसको बोला था कि भाई तुम है ना मेरी सैलरी बढ़ा दो, ये इतने पैसे में खर्चा नहीं चलता मेरा, और मुझे पैसे की नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तब इसने है ना मेरे 50 यूरो बढ़ाए थे। मैंने इसको 100 यूरो बढ़ाने को बोला था, इसने 50 यूरो मेरे बढ़ाए थे। ठीक है, अब ये 1000 यूरो तब मेरे कर दिए थे, 950 यूरो मुझे देता था। 1000 यूरो का मतलब 1 लाख और 9000 10,000 रुपए। ठीक है, तो उस टाइम पे इसने मेरे पैसे बढ़ा दिए। तो अब मैंने इसको बोला कि मुझे है ना इतने में नहीं होता है, और तुम है ना मेरे पैसा और ज्यादा बढ़ाओ, मेरे 1100 यूरो होने चाहिए कम से कम। तब ये मुझे बोल रहा है कि नहीं, मैं अगले साल जब भैंसें बच्चा देना स्टार्ट करेंगी, तब भैंसें ज्यादा हो जाएंगी ना, तब मैं तुझे पैसा दूंगा। अब भाई इसको अब बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा भैंसें हैं भी नहीं। 100 के आसपास, 95, 90, 95 के आसपास भैंसें हैं यहाँ पर, मतलब 100 के टच भी नहीं हुई है अभी। ठीक है, इतनी भैंसें हैं अब की बार में, और 5 से 7 भैंसें और ज्यादा बच्चा देंगी बस। उसके बाद में 4-5 महीने बाद में बच्चा देंगी, तब ये भैंसें खत्म हो जाएंगी। तो अब की बार तो बोल तो सकते हैं नहीं, और डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने हैं भाई, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गुजारा कर लेंगे यार 1000 यूरो में। 1000 यूरो वैसे कम भी नहीं होते। 1000 यूरो का मतलब होता है 1,10,000 रुपए।
अब इंडिया में डॉक्टरों की कमाई होती है भाई, डॉक्टरों की, इंजीनियरों की। पैकेज होता है शुरुआत में, जो पैकेज होता है ना 1 लाख रुपए होता है। कोई बढ़िया अफसर होता है उसका भाई 1 लाख यूरो 1 लाख यूरो नहीं, 1 लाख रुपए होता है। अब आप लोग खुद सोच करके चलो कि भाई यहाँ पर गोबर झाड़ू करने के ही 1 लाख रुपए मिलते हैं आदमी को। आप लोग को खुद सोचो भाई इस बात को। अब है ना, बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी हैं, भाई तुम यहाँ पर ये काम करने के लिए गए हो इटली में, तुमको है ना तुमको ये काम करना ही था तो इंडिया में क्यों नहीं कर लिया तुमने। यहाँ पर इंडिया में लोग 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। भाई 5 लाख रुपए कमा रहे हैं इंडिया में, कहां पर कमा रहे हैं भाई। और अगर वो कमा रहे हैं, उनके पास में 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है और उनके दादे परदादे पुरखे, उनके जो पुराने लोग हैं ना, पूर्वज हैं, उन्होंने वो काम शुरुआत से लेकर के आए हैं। डेयरी फार्म हो चाहे कोई सा भी, कुछ भी हो, कैसा भी फार्म हो, कुछ भी हो, वो उनको नॉलेज है, शुरुआत से उनको वो नॉलेज मिली है। हमको वो नॉलेज नहीं मिली है और मुझे अभी तक है ना इतना नॉलेज यहाँ पर नहीं मिला है कि मैं इंडिया में जाकर के अंधाधुंध पैसा लगा दूं और वहां पर जाकर के और बढ़िया पैसा कमाने लग जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता भाई। मुझे ये काम करने के लिए मैं जब इंडिया में ये बिजनेस करूंगा या फिर किसी भी टाइप का बिजनेस करूंगा, मुझे उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मुझे पैसा बैकअप में भी रखना है और उसमें लगा करके भी रखना है और मेरे पास में पैसा होना भी चाहिए। लोन अगर लेकर के मैं ये काम करूंगा तो भाई मैं बर्बाद भी हो सकता हूं, क्योंकि टेंशन वही रहेगी दिमाग में। फिर मैं उस काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा, मैं उस लोन पर फोकस करूंगा कि भाई मुझे कैसे न कैसे करके लोन चुकाना है। लेकिन अगर घर का पैसा होगा ना तो बात ही एक अलग होती है। आप लोग खुद दिमाग लगा करके चलो, खुद सोचो कि अगर किसी के पास में नॉलेज नहीं है और वो उस काम में कूद गया है, ठीक है, उस काम को करने के लिए स्टार्ट हो गया है, तैयार हो गया है, और उसके पास में नॉलेज नहीं है और उसके पास में पैसा चाहे कितना भी हो, पैसा चाहिए वो 15 लाख लगा दे, 20 लाख लगा दे, 50 लाख लगा दे, 1 करोड़ लगा दे, अगर इतना भी पैसा वो उस काम में लगा देगा और उसके पास में नॉलेज नहीं होगी तो फेल होना ही है। बाई चांस कुछ का लक होगा कि भाई वो पास भी हो जाए, लेकिन है ना, लक पे डिपेंड नहीं करता है बिजनेस करता है स्किल पे डिपेंड। स्किल अगर आपके पास में होंगी, आपके पास में नॉलेज होगी, आपके पास में बैकअप होगा, सारी चीजें डिपेंड करती हैं। नॉलेज अगर होगी, अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो भी चल जाएगा, नॉलेज होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नॉलेज होगी ना तभी बिजनेस आगे सक्सेस हो पाएगा, नहीं तो है ना ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो भाई मुझे आज भी रिग्रेट है उस बात का कि भाई मुझे है ना उसमें उसको पैसा जेब में डाल लेना चाहिए था। 100 यूरो तो आते कम से कम, 100 यूरो का मतलब होता है 10,000 रुपए, 10-11 हजार रुपए। अगर ये 10-11 हजार रुपए जेब में आते, कोई बात नहीं भाई, चलो ठीक है, ऊपर वाला भी देख रहा है कि भाई ये थोड़ा ईमानदार है, ईमानदारी से काम करता है और ईमानदारी बरतता है हर काम में, तो ऊपर वाला भी देखेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो इसको देना ही चाहिए, चलो दे ही देते हैं, लो। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और बिजनेस है ना इंडिया में करने के लिए नॉलेज चाहिए होती है, और नॉलेज अगर आपके पास में होगी तभी आप सक्सेस हो पाओगे। आपको मेरी बातें कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, इटली से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, इटली की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं आपको अप टू डेट रखता हूं। आपको एक एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कैसा है मेरा, डेयरी फार्म में जब मैं काम करता हूं तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई यही मेरा था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको जो भी वीडियो अच्छा लगे वो वीडियो उठा करके देख सकते हैं। पुराने बहुत सारे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हुई है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।